हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 9 जुलाई 2022 और 9 जुलाई 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 9 जुलाई से संबंधित आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस देश के अधिकारियों ने जो वर्वा माइट है उस नामक एक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास में पिछले 2 हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला है। तो आंसर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के अधिकारियों के द्वारा। जो मधुमक्खियां हैं उनको मारने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि बादाम, मेकाडामिया नट्स और ब्लूबेरी सहित कई फसलों के विकास पर एक प्रतिकूल प्रभाव ये डाल सकता है जो परागण के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर है। और मधुमक्खियां वो सबसे महत्वपूर्ण परागणों में से एक है जो खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि और जैव विविधता सुनिश्चित भी करती है। अब ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं। जैसे माउंट कोसिको है वो ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च शिखर है और माउंट कुक न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर है। और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है मरे नदी, मुरुबिंगे नदी, डार्लिंग नदी, लचलन नदी, वार्गो नदी, कूपर क्रीक और पारो नदी। और जो मुर्रे नदी है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है और वाईकोटो है वो न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। ऑस्ट्रेलिया की जो जलवायु है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है जबकि दक्षिणी भाग में हल्की गर्मी ठंडी और सर्दियों की में बरसात के कारण होती है। और मुख्य पेड़ हैं ऑस्ट्रेलिया के ताड़ का पेड़, बांस, वृक्ष, देवदार और नीलगिरी। और ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी भाग है उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है और दक्षिणी भाग में समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और मकर रेखा है ये इसके मध्य से गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग वह पठार से ढका हुआ है जिसे वेस्टर्न पठार के नाम से भी जाना जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया है तो ये दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश आता है जिसको आप मैप में देख सकते हैं जो दुनिया का एक सबसे छोटा महाद्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी जिसमें तस्मानिया और अन्य हिंद और प्रशांत सागर में से एक है। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है दोस्तों कैनबरा। कैनबरा है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और गवर्नर जनरल है क्विंटन ब्राइस। और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल जो इंडिया एसएसआई है ये पहल लॉन्च की है। तो आंसर दोस्तों गूगल के द्वारा लॉन्च की गई है। जो गूगल है इन्होंने गूगल फॉर स्टार्टअप पहल के हिस्से के रूप में एक एसएसआई पहल लॉन्च की है जिसकी फुल फॉर्म है स्टार्टअप स्कूल इंडिया। इसको लॉन्च करने की घोषणा गूगल के द्वारा की गई है और ये एक ऐसा मंच है जिसके तहत गूगल जो इन्वेस्टर हैं या जो भी प्रोग्रामर्स हैं उनको एक साथ लाएगा और छोटे शहरों के स्टार्टअप को बातचीत करने या उनसे सीखने का अवसर भी प्रदान करेगा। और गूगल का जो लक्ष्य है वो इस कार्यक्रम के साथ कम से कम 10,000 स्टार्टअप तक पहुंच प्रदान करना है। अब गूगल है तो ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसने इंटरनेट सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग और विज्ञान तंत्र में पूंजी लगाई और ये इंटरनेट पर आधारित कई सेवाएं उत्पाद है वो बनाता है और विकसित करता है। और गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है। और गूगल के जो प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचई और इसकी संस्थापक है सरगेई ब्रिन और लेरी पेज और इसकी स्थापना हुई थी गूगल की 4 सितंबर 1998 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने त्रिशूर जिले के जो अथिरापिल्ली में जंगली सुअर के कई शव मिलने के बाद एंथ्रेक्स के फैलने की पुष्टि है वो की है। तो आंसर दोस्तों केरल राज्य के जो केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं वीना जॉर्ज इन्होंने त्रिशूर जिले के अथिरापिल्ली में जंगली सुअर के कई शव मिलने के बाद जो ये एंथ्रेक्स है उसकी फैलने की पुष्टि की है। और ये एंथ्रेक्स है वो एक गंभीर संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है और ये आमतौर पर भारत के दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है जिसमें उत्तरी राज्यों में कम पाया जाता है जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, असम, उड़ीसा, कर्नाटक में इस बीमारी की सूचना भी मिली है। अब केरल है तो केरल से संबंधित निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं
जैसे केरल राज्य का पुनर्गठन अधिनियम है वह 1956 के अंतर्गत है। त्रावणकोर, कोचीन तथा मालाबार को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य बनाया गया। और केरल का प्राचीन समय में आरण्यक के नाम था। और नदियां हैं केरल की पेरियार, मणिमला, अच्चन कोविल, मीनचिल्ली। और केरल की जो झील है प्रमुख वो है वेबनाड, अष्टमुदी और आदि। और हवाई अड्डे हैं तिरुवनंतपुरम, कोच्चि तथा कोझिकोड। और केरल है ये भारत के दक्षिणी पश्चिम छोर पर स्थित एक राज्य है। और त्रावणकोर तथा कोचीन सियासत को मिलाकर 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर कोचीन राज्य बनाया गया था। और केरल की जो पंचलाइन है वो ईश्वर का अपना घर के है, ये केरल की पंचलाइन है। केरल है तो केरल को आप मैप में देख सकते हैं। और केरल की राजधानी है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम है वो केरल की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम जो केरल के मुख्यमंत्री हैं ये है पिनाराई विजयन। और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और केरल में टोटल जिले हैं 14। और यहाँ की राज्य भाषा है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभार है वो किससे दिया गया है। तो आंसर दोस्तों स्मृति ईरानी को दिया गया है। जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इनको अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार वो दिया गया है। जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद महिला और बाल विकास मंत्रालय है वो ईरानी को सौंपा गया। और स्मृति ईरानी ने खुद को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव सौंपे जाने पर अभी आभार भी जताया, जिसको उन्होंने ट्वीट करके नरेंद्र मोदी को आभार जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष है वह किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर दोस्तों संजीव पुरी को नियुक्त किया गया है। जो आईटीसी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक हैं संजीव पुरी, इनको वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो भारतीय उद्योग परिसंघ है उनका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न जो परियोजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण किया है। तो आंसर दोस्तों वाराणसी शहर में। जो वाराणसी शहर में इस योजना का लाभ है वो समाज के सभी वर्गों को मिल सके, इसके तहत एक संवेदनशील ये लोकार्पण वो किया गया है। और अपने संसदीय वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री ने ये 1774 करोड़ रुपए की 43 जो विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास वो किया गया है। और इनमें से जो 1220 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास है, जबकि 553 करोड़ रुपए की लोकार्पण योजना है इसमें भी इसमें शामिल है। अब वाराणसी है तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। जिस और उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं, जैसे भारत हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ में है, भारतीय कला भवन वाराणसी में बनाया गया। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली जनजाति है गौड़ समूह की। और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा व मथुरा जिले में होती है। और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन है सन 1959 में हुआ। और राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना वो 1976 में हुई। और प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है सोनभद्र में। और उत्तर प्रदेश राज्य जो राजमार्ग प्राधिकरण का गठन है वो 2004 में हुआ था। और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो लोकनाट्य हैं जैसे रामलीला, रासलीला और नौटंकी है। और महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है वो झांसी में है। और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है वो अलीगढ़ के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा किसने दिया है। तो आंसर दोस्तों ये बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया है। जो बोरिस जॉनसन है इन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और उनकी इस कंजर्वेटिव पार्टी के मंत्रियों ने भी इनका साथ छोड़ना वो शुरू कर दिया है। और बोरिस जॉनसन के खिलाफ बगावत है वो यहाँ तक बढ़ गई है कि 2 दिन के अंदर 40 से भी ज्यादा इस्तीफे हो गए हैं। और इनके खिलाफ 41 जो मंत्रियों ने बगावत की है। ये पूरा विवाद है वो क्रिस पिंचर की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि सरकार ने हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर में आगामी जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए की सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। तो आंसर है 2415 करोड़ रुपए की ये मंजूरी दी गई। और भारतमाला परियोजना के तहत ये सड़क है वो डीएनडी फरीदाबाद वल्लभगढ़ बाईपास केएमपी लिंक से जेवर जो हवाई अड्डे उनको जोड़ेगी।
और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में नितिन गडकरी। इन्होंने ये जो 31.42 किलोमीटर लंबी जो सड़क है, इस सड़क को हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस संस्थान ने ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस 2021 है ये जारी किया है? तो आंसर है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। जो विश्व बैंक है, इन्होंने ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस 2021 है, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट एंड रिजाइलेंस इन द एज ऑफ कोविड-19 जारी किया है। और इस रिपोर्ट में ये जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास जो बैंक रहित होने की संभावना वो अधिक है। वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक एक विशिष्ट संस्था है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। और विश्व बैंक समूह है वो 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है जो सदस्य देशों को वित्तीय सलाह भी देता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो डेविड मालपास है और सीईओ है अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि आरबीआई के उदारीकृत मानदंडों के अनुसार स्वचालित मार्ग के तहत एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है ईसीबी, इसकी नई सीमा है वो क्या है? तो आंसर दोस्तों 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है वो इसकी नई सीमा है। जो ये एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है, बाहरी वाणिज्य उधार, इसमें जो आरबीआई है इन्होंने विदेशी मुद्रा के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को उधार बनाया। और उपायों में जो ऋण बाजार है इसके अंदर एफपीआई निवेश के लिए मानदंडों को आसान बनाने और स्वचालित मार्ग के तहत जो बाहरी वाणिज्य उधार है, इन बाहरी वाणिज्य उधार की सीमा को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर या इसके प्रति जो वित्तीय वर्ष से बढ़ाकर 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना इसमें शामिल हो किया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल है उस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड ने। जो नाटो के 30 सहयोगी हैं इन्होंने स्वीडन और फिनलैंड के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल है उस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों का एक सदस्यता संबंधी अनुरोध है वो विधायी मंजूरी के लिए गठबंधनी राजधानियों को भेजा गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।